वसुधैव कुटुम्बकम्। One earth, one family, one future. One earth, one family, one future. वसुधैव कुटुम्बकम्। 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति में, जिसका नाम है मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इस प्रोग्राम के जरिए आपको रूबरू कराते हैं G20 के अलग अलग आयामों से, उसके अलग अलग एस्पेक्ट से, और हर बार एक नया एक्सपर्ट लेकर आते हैं जो आपको देता है जानकारी G20 के बारे में। आज किस विषय में हम बात करने जा रहे हैं? आज हम उस विषय में बात करने जा रहे हैं जो ना केवल भारत को, ना केवल G20 को, बल्कि इस पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। जी हाँ, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की बात कर रही हूं मैं। एनवायरनमेंट सस्टेनेबल गोल्स बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे G20 का, और इसके विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सोनल वर्मा, जो लॉयर हैं, बहुत ही एमिनेंट लॉ फर्म के साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही यूरोपियन यूनियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की लीगल और रेगुलेटरी कमेटी का भी हिस्सा है। इसके साथ साथ इनके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। अगर उसमें से मैं कुछ का जिक्र करूं तो यूनेस्को की इंक्लूसिव पॉलिसी लैब के एक्सपर्ट पैनल में भी ये शामिल हैं। साथ ही यूके एशियन बिजनेस काउंसिल एंड व्हाइट पेज इंटरनेशनल ने इन्हें एशिया के टॉप 100 इंस्पिरेशनल लीडर्स में शामिल किया है, और इसके अलावा कई रिनाउंड ग्लोबल पब्लिकेशंस में भी इन्होंने फीचर किया है। इनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि जब हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबल गोल्स की बात करते हैं, खासतौर पर G20 के कंटेक्स्ट में, और वो भी इस समय जब भारत के पास इसकी अध्यक्षता है, तो उसके क्या मायने हैं। सबसे पहले सोनल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद स्वाति जी कि आपने आज समय दिया मेरे विचारों को सबके साथ लाने के लिए। जी सोनल जी, हम लोग शुरू से अगर शुरुआत करें तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबल गोल्स की अभी हाल ही में पहली मीटिंग हुई है, तो उसके बारे में आप हमारे लिसनर्स को कुछ बताइए। अभी G20 की पहली समिट जो क्लाइमेट ग्रुप की फोकस्ड तरीके से बातचीत हुई 9 से 11 फरवरी बेंगलोर में, 3-4 बहुत अच्छी चीजें निकल कर आई। एक आया है लैंड डिग्रेडेशन को बंद करना है जी, इसे इम्प्रूव करना है, बायोडाइवर्सिटी पर और एफर्ट्स लगेंगे जी, और पर्यावरण को रेस्टोर करना है। एंड अभी G20 के जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं दुनिया से, एक विचार चल रही है कि इंडिया के जो तरीके से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज ने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, प्लास्टिक और बाकी ई वेस्ट की चीज़ें, वो काफ़ी अच्छे से हो रही हैं, और बाकी G20 कंट्रीज इसको एक बेंचमार्क मानकर आगे शायद बढ़ें। सो बहुत ही अच्छी शुरुआत पहली मीटिंग मिशन G20 की फोकस ग्रुप की रही। जी, मैं अपने सभी लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि जब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात आती है तो इंडिया टॉप 5 में शामिल है, और साथ ही साथ जब G20 कंट्रीज की बात आती है तो इस इंडेक्स में भारत का नंबर सबसे ऊपर है। क्लाइमेट चेंज हम सभी के लिए प्रॉब्लम है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, और इंडिया जो कि G20 का प्रेसिडेंट भी है, और साथ ही वो साउथ यानी कि ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन भी देख रहा है, और इस विषय में हमने अपने एक एपिसोड में बात भी की थी जिसमें हमने ग्लोबल साउथ को कवर किया था। तो ऐसे में भारत का रोल और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी विषय में और जानकारी लेंगे हम सोनल जी से। आज का ये कार्यक्रम मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो पर। हर कार्यक्रम में हम आपसे पूछते हैं एक सवाल, और कार्यक्रम के अंत में देते हैं उसका जवाब। तो आज का सवाल नोट कीजिए, हमारा कार्यक्रम ध्यान से सुनिए। हो सकता है हमारे कार्यक्रम में ही इसका जवाब आपको मिल जाए, और अगर नहीं मिलता है तो भी जानकारी देना हमारा काम है। इसके बारे में बात हम पहले भी कर चुके हैं। हम कर रहे हैं एग्रीकल्चरल वर्किंग ग्रुप की। तो पहली एग्रीकल्चर डिप्यूटीज मीटिंग किस शहर में आयोजित हो रही है G20 के तहत, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम में आज हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबल गोल्स की। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं सोनल वर्मा जी, और सोनल वर्मा जी जो कि एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बहुत अधिक काम करते हैं, और साथ ही इसके लीगल एस्पेक्ट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, इनकी एक्टिविटीज़ के साथ भी जुड़े हुए हैं। इनसे
एक बहुत ही अहम बात है जो मैं अब जानना चाहती हूँ। सोनल जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं COP27 के बारे में। COP27 एक वार्षिक सम्मेलन होता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जी, जो हर साल होता है। तो इस साल COP28 वो कहलाएगा, दुबई में होगा नवंबर में। COP27 हुआ था इजिप्ट में नवंबर में हुआ। 14 दिन डिस्कशंस चले और हर कंट्री के आला कमान मिनिस्टर्स सब लोग इसमें गए हैं। और एक पर्सपेक्टिव जो इंडिया उसमें लाया, जी, वो है कॉन्सेप्ट है लाइफ, जी। LIFE, जी, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। जी, इसका मतलब है कि ठीक है, हमें प्लैनेट को बचाना है, धरती को बचाना है। बहुत हर कंट्री में और समाज के सब लोग का है कि हमें बचाना है, लेकिन वो तभी बचेगा जब हर नागरिक अपना खुद का कार्बन फुटप्रिंट कम करेगा। जी, तो अगर हम आधा घंटा AC कम यूज करें, आधा घंटा पंखे को कम यूज करें, छोटे डिस्टेंस के लिए खुद से वॉक करें, वो चेंज है हमारे लाइफस्टाइल के लिए। एंड मेरी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप गूगल पे आप सब होंगे, लाइफ LIFE जी, एंड प्लेज करके आप टाइप करो, ANDPLEDG। भारत सरकार की एक वेबसाइट आएगी जहां पर आप खुद जाकर वो प्लेज ले सकते हो। आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आपको हरदम याद दिलाएगा कि हाँ, हमें खुद से चेंज चालू होती है। जी। और इसके लिए दुनिया भर में सब लोग ने COP27 में इंडिया के लिए अच्छी बातें बोली। जी। और भारत का है 2070 तक कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी, जीरो कार्बन गोल्स के तरफ रहेंगे। और वहां तक पहुंचने के लिए जो भी करना है हम करेंगे। अभी 2030 तक का हमारा गोल है कि कम से कम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की आए, 45% रिप्लेसमेंट, 45% रिप्लेसमेंट हो जो नॉर्मल अभी पेट्रोल डीजल ईंधन जो यूज होता जी, है। जी। सो मेन ये सब चीजें निकल के आई थी COP27 से। जी, COP27 जो कि एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी हुई एक कॉन्फ्रेंस है और हर साल की जाती है। इसमें बहुत सी जो है जब चर्चा होती है तो बहुत से निष्कर्ष होते हैं, बहुत सा ज्ञान का आदान प्रदान जो है वो किया जाता है। ऐसे में भारत ने उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस जो हैं अपने भी दिए हैं, उसने अपने बहुत सारे इनपुट्स दिए हैं। और अब G20 की अध्यक्षता के जरिए उन्हीं इनपुट्स को, उन्हीं गाइडलाइंस को लागू करने का एक बहुत अच्छा मौका है भारत के पास, क्योंकि इस समय G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। स्वाति जी, आपने बहुत सही बोला। और ये G20 ये साल जो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, डिफरेंट सिटीज में कार्यक्रम हो रहे हैं उनके डेलीगेट्स के साथ। इस बार के बजट के दिन 1 फरवरी 2023 को हमने दुनिया को बोला कि हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, जी, हम कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड 2-4 सिर्फ एग्जाम्पल्स मैं लूंगा। जैसे कि इस बार घोषणा हुई एक सप्तऋषिज की, जी, एक कॉन्सेप्ट जिसमें ग्रीन ग्रोथ की बात बोली गई। जी, हर बार COP27 या COP26 में वो रहता है कि इंडिया में बहुत पोल्यूशन है, हमें भी मॉनेटरीली कंट्रीब्यूशन है। इस बार बजट में हमने बहुत क्लियरली आया कि हाँ, हम एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम डालेंगे अभी जो एग्जिस्टिंग लॉज इंडिया में है उसके अंदर। हम अपने वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे अमृत धरोहर स्कीम के थ्रू। जी, हमने एक मैनग्रोव्स बचाने के लिए मिष्टी करके एक स्कीम लॉन्च किया। जी, और हर लॉन्च के साथ जो बजट का आउटले होता है वो भी हमने दिया। और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपका आया वेस्ट टू वेल्थ का, जी, गोवर्धन स्कीम।
सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। एंड अभी जैसे ग्रीन हाइड्रोजन पर हमने बोला कि हमने 19,600 करोड़ के कैपिटल आउटले को दिया जी। सो बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ G20 के प्रेसिडेंसी में इस बजट के साथ कि हम आपको तो बोल ही रहे हैं G20 नेशंस और दुनिया को, हम खुद के लिए इस साल काफ़ी सारी चीज़ों को लाए जी। अभी इसमें एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बातें चल रही हैं। एक स्कीम है फेम करके, FAME। इस साल हमने 70% बजट आउटले बढ़ाया फॉर रिसर्च के लिए और उसके एडॉप्शन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 5,172 करोड़ रुपए जी। अब कोई भी काम बिना रिसोर्स और बजट के बिना नहीं हो पाता है, और ये बजट जो हमने बताया प्रेसिडेंसी ईयर में स्टार्ट है कि हाँ हमें करना है और हम कर रहे हैं जी। केवल शब्द नहीं है बल्कि उसके पीछे हमारे बजट की भी बैकिंग है। तो जब हम किसी चीज़ के लिए पॉलिसी बनाते हैं, उसके लिए बजट एलोकेट करते हैं, तो उससे ये मालूम चलता है कि हम कितना सीरियस हैं अपनी कमिटमेंट के लिए। और ये कमिटमेंट है भारत की, और यही कमिटमेंट हम ग्लोबली भी सब एक दूसरे से चाहते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सभी को बराबर रूप से प्रभावित करती है। मिशन लाइफ की अभी बात की सोनल वर्मा जी ने, मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि मिशन लाइफ को लॉन्च करते समय मोदी जी ने इस विषय में क्या कहा। वन वर्ल्ड, एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में, वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। जी हाँ, एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। और कहते हैं ना, इंडिविजुअल एफर्ट्स मिलकर ही कलेक्टिव बनता है और कलेक्टिव मिलकर ग्लोबल होता है। चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने की बात हो, चाहे वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की बात हो, हर लेवल पे जब एनवायरनमेंट के लिए काम किया जाएगा तो उसके रिजल्ट्स हमें बेहतरीन देखने को ज़रूर मिलेंगे। म्यूजिकली योर्स 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। मैं हूँ स्वाति आपके साथ, और हमारे साथ हैं सोनल वर्मा जी जो कि लॉयर हैं और बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए काम भी करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, बहुत सारे अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है और बहुत ही जाना माना नाम है ये एनवायरनमेंट के फील्ड में। सोनल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि G20 के आगे एक बहुत ही विशेष चैलेंज है, और वो ये है कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमको चाहिए, मगर उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट का ख्याल भी रखा जाए। तो व्हाट इज़ इंडियाज़ टेक ऑन दैट? स्वाति जी, ये एक काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन है जी। कि हमें ग्रो भी करना है और पर्यावरण को भी बचाना है। जितना बिजनेस ग्रो करता है, कार्बन फुटप्रिंट और बढ़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी अगर हम कुछ सालों से 15, 20, 30 सालों से देखें, जिस तरह से ठंडी में बहुत ठंडी हो रही है, गर्मी बहुत गर्मी हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, अभी अर्थक्वेक हम देखें, प्लैनेट बचेगा तो हम बचेंगे। बिल्कुल। और प्लैनेट पीपल अगर साथ में ये कॉम्बिनेशन रहता है तो ही बिजनेस कुछ कर पाएगा। सो मेरे हिसाब से जो हमारा स्टैंड ग्लोबल बॉडीज के भी सामने रहा है जी, ये जो ट्रांजिशन करना है लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ जी, और रेन्यूएबल एनर्जी को यूज करके, सोलार हो गया, अभी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की हम पूरी प्लानिंग में हैं, ग्रीन अमोनिया से प्लानिंग में है, की डिपेंडेंस कम होते जाए कोल, पेट्रोल, डीजल पर। तो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, बट जो पूरी दुनिया में इनिशिएटिव्स चल रहे हैं कि हमें इसमें एक बैलेंस निकालना होगा। ज़्यादा एक्सेसिव यूजेज नहीं करना है जी, जो अभी काफ़ी डिटेल में लाइफ पर जो बातें हुई LIFE पर वो है,
और इंडिया का जो जिस वे से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं बाकी सभी कंट्रीज में, हमारा मूव जो हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जितने इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं जी काफ़ी पॉजिटिव है। जी सो एक लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ हम मूव करें तो बिजनेस भी अपने वे में ग्रो करेगा और प्लैनेट और लोग भी साथ में कोएग्जिस्ट करके चल सकेंगे। जी। दुनिया जो है वो हमारे पास यही है, धरती के अलावा अभी हमारे पास और कोई दुनिया नहीं है जहां जाकर हम रह सकते हैं। इसको बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये है तो हम हैं। और ये जितना यूनिक ये चैलेंज है उतनी ही यूनिक इस समय जो है इंडिया की पोजीशन भी है। हाल ही में ग्लोबल साउथ समिट हुआ था और ग्लोबल साउथ में जहां डेवलपिंग कंट्रीज का जो है एक तरह से हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहीं पे G20 में हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ भी जुड़े हुए हैं। हमारी ये जो यूनिक पोजीशन है एज अ ब्रिज बिटवीन द डेवलपिंग एंड द डेवलप्ड वर्ल्ड, ये हमें एक बहुत ही अलग एडवांटेज और साथ ही साथ एक अलग चैलेंज प्रदान करती है। मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने ग्लोबल साउथ समिट को एड्रेस करते समय इस कंसर्न के बारे में क्या कहा। There is a need for development policies to be inclusive and sustainable to reduce inequality and contribute to empowerment and improvement of the quality of people's life. India is committed to tackle the impact of climate change and support the effort of developing countries to achieve their developmental goals through necessary developmental and technical assistance. India has also taken initiative like the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and One Sun, One World, One Grid to ensure global solidarities for climate in developing countries and beyond. The Infrastructure for Resilient in Island States, a dedicated initiative under CDRI, we co-launched by India during the 26th Conference of Party at Glasgow in 2021 to help the small island developing states to build a sustainable and resilient infrastructure. जी हाँ, सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें वो सभी बातें आ जाती हैं, समअप कर देते हैं इस चीज़ को बहुत खूबसूरती से कि आखिर हम अपने गोल से क्या चाहते हैं, दुनिया को कैसा बनाना चाहते हैं। सोनल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी भूपेंद्र यादव जी ने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और इसके अलावा हाइड्रोजन की भी बात थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे। ग्रीन बॉन्ड्स का आपने जिक्र किया था, मैं चाहूँगी कि उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। ग्रीन बॉन्ड एक तरह का तरीका होता है कि कंपनियां या सरकार, बैंक पैसा रेज करे लोगों से, है जिस पर उनको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट मिलता है जी। तो इसकी स्पेशलिटी है कि जो भी पैसा इसमें से आपका रेज होता है वो सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स, ग्रीन इनिशिएटिव्स पे लगते हैं। हो सकता है सोलर एनर्जी पर या रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी पर जो कि ग्रीनर क्लाइमेट की तरफ जाए, ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में आप सुनते होंगे। तो अभी बहुत लास्ट वाले बजट में सरकार ने वो घोषणा की थी कि हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लाएंगे और उन्होंने फ्रेमवर्क भी लास्ट ईयर लॉन्च किया। और इस साल 25 जनवरी और 9 फरवरी को आरबीआई ने इन टोटल 25,000 करोड़ रेज किए ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से। ये जो फ्रेमवर्क सरकार ने लास्ट ईयर अनाउंस किया, तो बहुत ही, और पास्ट में कुछ भारतीय कंपनियों ने रेस किया है पैसे, लेकिन वो इक्के दुक्के थे, इंडिया में कुछ ने बाहर। बट ये एक प्रोसेस मुझे दिख रहा है कि हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकेंगे। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इंदौर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एग्जैक्ट नंबर अराउंड मे बी 500-600 करोड़ का एक ग्रीन बॉन्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड के थ्रू किया जी। सो इस तरीके के चीज़ें जो आरबीआई ने अभी किया है, 25,000 करोड़ एक बड़ी अमाउंट है, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो हमने अभी बात की थी लो कार्बन इकोनॉमी के लिए वो होगी। तो हाँ, अगर आप भी ये बॉन्ड खरीद रहे हैं तो अच्छी बात है कि, और ये आरबीआई ने खुद और बहुत लोगों ने खरीदा जी। सो अच्छी बात है कि हम ये सब चीज़ों से धरती बचा रहे हैं। बिल्कुल।
पॉलिसी का अगर साथ मिलता है प्रयत्न से और उसके साथ साथ हम सभी के पर्सनल एफर्ट से, तो ऐसे में कहना चाहिए कि कोई भी काम ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाता है। तो जब हमारे पास पॉलिसी मेकिंग भी है, उसके लिए हमारे पास प्रयत्न भी है, और उसके साथ अगर हम सभी की जो है ना इच्छा भी उसके में जुड़ जाए और हमारे एफर्ट्स उसमें जुड़ जाएं, तो एक बहुत बड़ा ग्लोबल शिफ्ट लाया जा सकता है वाकई में। सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। इस खास प्रस्तुति में आप सुनते हैं G20 से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारी। भारत जो है इस समय G20 का अध्यक्ष है और इसीलिए ये खास प्रोग्राम आप तक पहुंचाता है तमाम गतिविधियां जो G20 के तहत हो रही हैं उसके बारे में, साथ ही साथ G20 से जुड़ी हुई वो सभी जानकारी जो कहीं ना कहीं आपको और मुझको प्रभावित करती है। गतिविधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हो रही हैं लगातार G20 से जुड़ी हुई, और इन्हीं के बारे में अपडेट लेकर आई है निशा। आइए जानते हैं कि निशा के पास हमारे लिए ताज़ा अपडेट क्या है। Hello, this is me Nisha Bharadwaj with yet another bit of G20 updates. Prime Minister Shri Narendra Modi at the Global Investor Summit in Lucknow speaks about the Indian economy. Listen in. मैं देश विदेश से यूपी आने वाले आप सभी इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। दुनिया की वर्तमान स्थिति भी आप सभी से छुपी नहीं है। आप भारत की इकोनॉमी के आज के सामर्थ्य और यहां के मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आखिर पैंडेमिक और वॉर के शॉक के बाहर निकलकर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बना है। आज दुनिया की हर क्रेडिबल वॉइस ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। Meanwhile, in the Digital Economy Working Group meeting in Lucknow, the Union Minister for Heavy Industries, Shri Mahendranath Pandey, speaks about the smart and advanced manufacturing. Let's listen. इन राष्ट्रीय केंद्रों को समर्थ उद्योग नाम बड़ा ही उचित दिया गया है, जिसमें समर्थ यानी स्मार्ट एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब, ये राष्ट्रीय केंद्र ऐसा माहौल बनाने में मदद कर रहे हैं जहां विनिर्माण को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, खासकर छोटे और मझोले उद्यम डिजिटल उद्योग प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए साथ साथ आगे बढ़ सकें और उनमें कौशल विकास भी हो सके। Time now to listen to the CEO of Digital India, Shri Abhishek Singh. In the G20 meeting, the whole world recognizes India to be the pioneer with regard to using digital technologies for improving life of citizens, whether it's education, whether it's healthcare. How we have achieved that, how we have implemented projects, the population scale is the idea of showing that. So what we are showing is that like people of Lucknow, people of Uttar Pradesh should also get to know how these technologies work, in what way they are transforming lives, and in what ways they are going to further impact our lives in the days to come. The way data science and artificial intelligence, emerging technologies are evolving, the next set of jobs that will come will be in these sectors only. So we need to have a plan for training people in these. So we have one program called Future Prime Skills, in which we are training millions of Indian students in getting to understand how AI works, how data science works, how blockchain works, how IoT works, and that helps them in getting trained so that they will be better equipped to find jobs in this sector. Addressing the first agriculture working group meeting in Indore, the Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan said, आज हम सबके लिए ये गंभीर चिंतन का विषय है पूरे विश्व के लिए कि खाद्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम कृषि योग्य भूमि का समुचित उपयोग भी करें और इसकी उत्पादकता बढ़ाने के सम्मिलित प्रयास भी करें। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमारे चाहे छोटे किसान हो
चाहे बड़े किसान हो, चाहे खेती का काम कर रही महिलाएं हो, युवा हो, वो नई तकनीक का इस्तेमाल करके इसमें सफल हो सकते हैं। Time now to listen to the G20 delegates. Really great to be here. The reception is so wonderful, so lovely. It's very touching how hospitality from when we arrive until now. We are in Agra. We are really looking forward to work together with G20 Empower India as a troika, and how we can move forward and to empower for women economic progression and representation. बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। तो आगरा तो प्रेम का प्रतीक है, यहाँ पे ताजमहल है, तो ये प्रेम पूर्ण जो आप लोगों ने स्वागत किया है हम सबका, बहुत दिल को छूने वाला है। लेकिन ये जो भारत की भावना है, सदियों से चली आ रही है, भारत की भावना वसुदेव कुटुंबकम की, जो कि हमारे G20 इंडिया प्रेसिडेंसी का थीम भी है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस तरह का ये जो एंशिएंट सिविलाइजेशन का हमारा एक थीम है वसुदेव कुटुंबकम का, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो ये भारत की एक कंट्रीब्यूशन है पूरे विश्व को, एक नई कॉन्शियसनेस है, एक नई सोच है, नया विचार है। ये कोविड के बाद हमने सीखा कि जो कुछ कहीं और हो रहा है उससे हम कनेक्टेड हैं, वो हमको अफेक्ट करता है। यही चीज़ हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है कि अगर कहीं पे उन्नति है, कहीं पे प्रोग्रेस है, कहीं पे प्रेम है, तो हम उससे जुड़ेंगे तो वो हमारी तरफ भी फ्लो करेगा। तो G20 प्रेसिडेंसी, जो इंडिया प्रेसिडेंसी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये समय है, विश्व को एक ये सोच देने का, ये हार्मनी और वननेस की जो सोच है, जो भारत की सोच है, जो भारतीयता की सोच है, इस सोच को आगरा में आके हमें वो भावना ज़रूर मिली और ये भावना में हर जगह मिल रही है। तो वसुदेव कुटुंबकम। So that's all for now. This is me, Nisha Bharadwaj, signing out. For more information, keep listening to Swati. थैंक यू सो मच निशा, सारा एक्शन तो आप ही ने समेट दिया हमारे लिए। सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। और अपडेट्स के बाद अब बारी है कि आपसे जो सवाल हमने पूछा था उसका जवाब हम आपको दें। हमने आज आपसे पूछा कि एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली एग्रीकल्चर डिप्यूटीज मीटिंग्स किस शहर में आयोजित हो रही हैं। इसका जवाब है 13 से 15 फरवरी के बीच में इंदौर में एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप्स की पहली एग्रीकल्चर डेप्यूटीज मीटिंग जो है वो आयोजित की जा रही है। 102.6 FM रेनबो पे आज हमने बात की हमारे इस खास प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम में एनवायरमेंटल सस्टेनेबल गोल्स की, और इस बारे में हमें बहुत सी जानकारी दी सोनल वर्मा जी ने, जो हमारे आज के मेहमान हैं। सोनल जी, समय बहुत थोड़ा बचा है, अगर मैं चाहूँ कि आज का हमारा ये जो डिस्कशन रहा इसके बारे में कुछ सम अप आप करें या कुछ हमारे श्रोताओं को आप कुछ और बताना चाहें तो वो क्या होगा? स्वाति जी, इस शो के माध्यम से मैं उन सब यूथ को सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, ग्रीन ग्रोथ पर विश्वास करें और जैसे भी हो खुद के तरफ से जो भी कंट्रीब्यूट कर सकें, एक पेड़ लगा लें, प्लास्टिक कम यूज कर लें जी, जो भी कर सकें जी, छोटे साइकिलिंग कैसे जाएं, अगर छोटी डिस्टेंस है, पेड़ों को काटे नहीं, छोटी छोटी जितनी चीजें हैं उस पर हम विश्वास रखें। सरकार के स्कीम्स और जो सोच प्रोसेस है एनवायरनमेंट के तरफ, वो लॉज तभी एनफोर्स होंगे अगर हम उनका पालन करेंगे जी। तो और आज का यूथ सब कर सकता है। सो वही रिक्वेस्ट है आज के नई पीढ़ी से कि हाँ, ये हमारे कंट्रोल में है, अभी कंट्रोल से बाहर चीजें नहीं गई हैं। मे बी आपके बाद वाली एक जनरेशन बोलेगी अब हमारे कंट्रोल से चीजें निकल गई। सो इस शो के माध्यम से लास्ट मेरा वही रिक्वेस्ट है जी सबसे कि हाँ, पॉजिटिव हम सब रहें, रिस्पॉन्सिबल रहें और ग्रीन ग्रोथ पर विश्वास रखें।
जी, ग्रीन ग्रोथ पर विश्वास रखें और ग्रीन ग्रोथ हमें अपने चारों तरफ दिखनी भी चाहिए। एक्चुअल वाली ग्रोथ की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ग्रीनरी की ज़रूरत तो हमें है ही इस प्लैनेट को बचाने के लिए, साथ ही साथ उन सभी ग्रीन इनिशिएटिव्स की भी ज़रूरत है जो कि लगातार किए जा रहे हैं। और यूथ का कितना बड़ा रोल है ये तो आप जान ही चुके हैं। Y20 का जिक्र हमने किया था हमारे इसी प्रोग्राम में। तो यूथ अपना एक अलग बहुत ही बड़ा समूह है जो कि दुनिया की दिशा और दशा को तय करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज हमने बात की सोनल वर्मा जी से, जो कि बहुत ही एमिनेंट लॉ फर्म के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही इंक्लूसिविटी की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें तो बहुत सारी ग्लोबल बॉडीज़ का ये हिस्सा है। पॉलिसी मेकिंग को भी ये प्रभावित करते हैं और टॉप 100 इंस्पिरेशनल लीडर्स ऑफ एशिया में भी ये शामिल हो चुके हैं। इन्होंने बहुत सी जानकारी हमें आज दी, खासतौर पर एनवायरमेंटल सस्टेनेबल गोल्स की जब बात आती है G20 के कंटेक्स्ट में। तो उस विषय में हमने बहुत कुछ जाना इनसे। और जहाँ पे बात है हम सभी के एफर्ट्स की, जी हाँ, छोटी से छोटी चीज़ भी काउंट करती है, क्योंकि आखिर आज इस स्टेज पर जब हम पहुंचे हैं तो उसमें हमारे आपके उन सभी एक्शंस का हिस्सा रहा है जो हमने एनवायरनमेंट के बारे में सोचे बिना किए हैं। 102.6 FM रेनबो पर हमारा ये खास प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, ये बहुत ही विशेष प्रस्तुति आप तक पहुंचती है आकाशवाणी के FM रेनबो के जरिए। आज हमने बात की सोनल वर्मा जी से। सोनल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने का। धन्यवाद आपको कि ये आपने आज इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। थैंक यू सो वेरी मच। और इसी के साथ आज का ये मिशन G20 जो है, यहीं पर आज के एपिसोड का हम विराम लगाते हैं। लेकिन अगली बार एक बार फिर से एक नए आयाम, एक नए एस्पेक्ट को लेकर G20 के हम हाजिर होंगे एक बार फिर से। सुनते रहिए FM रेनबो। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।